professionals. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of Bellcare Overseas, बेंगलुरु। आज का वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट है किन के लिए, जो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट है इंडिया में, वो मेडिकल साइकोलॉजिस्ट हो या जनरल साइकोलॉजिस्ट हो, सबके लिए सेम ही प्रोसेस है। और आपको अगर एज ए साइकोलॉजिस्ट यूरोपियन कंट्री में जाना है, और स्पेशली जिस कंट्री की आज मैं बात करूंगा, कंट्री का नाम है स्वीडन। और स्वीडन में आप कैसे रजिस्टर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो और कैसे आप एज साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए आपको 6 स्टेप को फॉलो करना होगा। और वो 6 स्टेप हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टेप है कि आपकी जो साइकोलॉजी की जो डिग्री है या जो डिप्लोमा है, वो आपको रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा या असेसमेंट के लिए डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालना है? तो स्वीडन में उनकी अथॉरिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। वहाँ पे ये सारे जो जो डॉक्यूमेंट और इनका फॉर्म आपको सबमिट करके अप्लाई करना होगा। उसका डिसीजन आने में 3 से 5 महीना लगता है। उन 3 से 5 महीने में आपको चले जाना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या है? स्टार्ट लर्निंग द स्वीडिश लैंग्वेज। अब स्वीडिश लैंग्वेज कौन से लेवल का आना चाहिए? एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट से बात करना रहता है, तो C1 लेवल का स्वीडिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और उसको सीखने में आपको 10 से 12 महीना लग सकता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। जब आपके पास C1 लेवल का स्वीडिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, देन यू हैव टू स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है? वहाँ का जो साइकोलॉजिस्ट का जो मेडिकल लाइसेंस एग्जाम है, उनका जो लाइसेंस एग्जाम है, वो आपको पर्टिकुलर उनकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको एग्जाम रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद 2 पार्ट में ये एग्जाम होता है आपका। पेशेंट ओरिएंटेड होता है और साइकोलॉजी ओरिएंटेड होता है। थियोरेटिकल भी होता है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये एग्जाम आपको पास करना। जब ये एग्जाम आप पास कर लेते हैं, देन यू हैव टू गो टू द स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है? वहाँ के स्वीडिश जो रूल्स रेगुलेशन है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, वो आपको कोर्स करना है, विच विल बी 2 to 3 वीक्स। और उसमें आपको वो भी उनके भी यूनिवर्सिटी या ऑथोराइजेशन है जहाँ पे आपको साइन अप करके रजिस्टर करके अपनी क्लासेस के लिए रजिस्टर करना। वो कोर्स करने के बाद आपका जो 5th स्टेप है, आपको अंडर ट्रेनिंग जाना है, क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको करना है। वो एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको मिनिमम 1 ईयर का करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंट्रैक्शन में होती है एज ए साइकोलॉजिस्ट। तो 1 ईयर का आपको वहाँ पे क्लिनिकल ट्रेनिंग करना है। वो पर्टिकुलर आपको एम्प्लॉयर या हॉस्पिटल फाइंड आउट करना होगा और वहाँ पे जाके आपको करना है। वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एक स्पेशल अथोराइजेशन एम्प्लॉयर देगा, वो सर्टिफिकेट आपको ट्रेनिंग का रखना है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट है तो एट लास्ट 6 स्टेप में आपको जाना है, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, और आपका जो डॉक्यूमेंट असेसमेंट का सर्टिफिकेट है, C1 का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस का सर्टिफिकेट है, स्वीडिश रूल्स रेगुलेशन का सर्टिफिकेट है, एंड आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, सारे आप सबमिट करोगे अलॉन्ग विथ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो विद इन अ मंथ आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और जब भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है, देन यू कैन वर्क इन स्वीडन इंडिपेंडेंटली एज ए साइकोलॉजिस्ट। तो ये प्रोसेस हमने आज डिस्कस किया कि एज ए साइकोलॉजिस्ट हाउ यू कैन वर्क इन स्वीडन। इन डिटेल में अगर आपको और भी जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी करियर काउंसलिंग बुक करके इन डिटेल में जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।